जय हिंद। मैं अमरजीत झा और आज आपके लिए मैं मॉडल सेट नंबर लेकर 59वां मॉडल सेट, इससे पहले 58 मॉडल सेट का वीडियो डाला गया था और आज अब आपका जो है 1 दिसंबर के आसपास रेगुलर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सारे क्लास अवेलेबल कराए जाएंगे और सारे क्लास जो होंगे वो फ्री होंगे। कोई भी चाहे जुनून आर्मी एप्लीकेशन है या टेलीग्राम पे भी आपको कल से शाम रात के 8 बजे से आप उसमें क्विज देख सकते हैं। उसमें कम से कम आपको 50 क्वेश्चन जीके जीएस का अच्छे क्वेश्चन डाले जाएंगे। उसके लिए आप जाइए आर्मी की तैयारी सर्च मारिएगा, आर्मी की तैयारी, उसमें जुनून अकेडमी का आपका लोगो आ जाएगा और उसमें ब्रैकेट में लिखा होगा जुनून अकेडमी समस्तीपुर। उसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे और शाम के यानी कि रात के 8 बजे आप उस पर डेली टेस्ट दीजिए, क्विज देखिए आपको कितना सही हो रहा है। अच्छा जीके उस पर आएगा। तो देखते हैं 59वां मॉडल सेट में 15 जीके क्वेश्चन होगा, 15 जीएस, 15 मैथ और 5 रीजनिंग। टोटल इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन की संख्या 50 होगी, जो आपके एग्जाम में कितने 100 नंबर के होते हैं। तो देखते हैं 59वां मॉडल सेट का पहला क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? ऑप्शन ए 4, बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंधु नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये सारे आपको ऑप्शन है। तो शिक्षक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। 3 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो है वो किनके द्वारा लिखा गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, यातायात संकेत में लाल बत्ती क्या दर्शाती है? तो लाल बत्ती का मतलब क्या होता है? रुको, रुकिए वहां पे, ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, देवका रानी रोडी। 8 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शुतुरमुर्ग। 9 नंबर क्वेश्चन है, राजा अशोक यानी कि सम्राट अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था? यानी कि अंतिम युद्ध जो है अशोक ने कौन लड़ा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कलिंग का युद्ध। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भूपेश चंद्र बनर्जी थे, ऑप्शन डी। 11 नंबर क्वेश्चन है, धार्मिक किताब भागवत गीता किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वेद व्यास ने। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? भारत का राष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा? तो उपराष्ट्रपति को देगा, ऑप्शन ए। 13 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय राकेश शर्मा था, ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत रत्न के तगमे का डिजाइन किसके पत्ते के समान होता है? तो भारत रत्न का जो डिजाइन होता है वो पीपल के पत्ते के समान होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चिल्का झील किस प्रदेश में स्थित है? चिल्का झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडिशा में है। 16 नंबर क्वेश्चन है, बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? तो इसका एलिमेंट जो है नाइट्रोम का बना होता है, ऑप्शन डी। 17 नंबर क्वेश्चन है, जब नीले लिटमस पेपर को
एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है? तो वो लाल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति कितना होगा? तो ये 332 मीटर प्रति सेकेंड होगा, ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम हो जाएगा, ऑप्शन बी। साढ़े इजी क्वेश्चन है इसमें। 20 नंबर क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका हो जाएगा NaCl, ऑप्शन डी। 21 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? आप टेलीग्राम चैनल पे कल से रात के 8 बजे जरूर जुड़िएगा। उसमें जीके क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन आएगा, जो आप क्वेश्चन यदि बनाओगे तो आपको लगेगा हाँ क्वेश्चन ये ढंग का क्वेश्चन है। इसमें सारे इजी क्वेश्चन है क्योंकि सेट है ये, और आर्मी का आप जानते हो एग्जाम बहुत इजी होता है, तो उसी के अनुसार सेट सारे डाले जा रहे हैं। तो यानी कि 8 PM पे रात में जो उसमें सर्च मारिएगा आर्मी की तैयारी, और ब्रैकेट में लिखा होगा जुनून एकेडमी समस्तीपुर लिख के ब्रैकेट में लिखा होगा, और उसमें जो उसका लोगो होगा वो ऐसे होगा, बीच में तोप होगा, और इधर से लिखा होगा जुनून एकेडमी, पीला कलर का लोगो होगा। उसको आप ज्वाइन कीजिए, उस पर डेली रात के 8 बजे संडे को छोड़ के और सैटरडे को छोड़ के 2 दिन छोड़ करके, उस दिन भी कोशिश करेंगे, लेकिन 2 दिन बाकी के दिन आपको सोमवार से शुक्रवार तक डेली इस पे चलेगा क्विज, उस पर आप ज्वाइन कीजिएगा रात के 8 बजे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बल्ब। 22 नंबर क्वेश्चन है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट डैश के बराबर होता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ऑप्शन डी। 23 नंबर क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो इसे प्रकाश वर्ष कहते हैं, ऑप्शन ए। 24 नंबर क्वेश्चन है, शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो CO2, ऑप्शन डी। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? देखिए क्वेश्चन बार बार मिस्टेक हो जाता है। ध्वनि की तीव्रता तो डेसिबल हो जाएगा, और यहीं पे यदि ध्वनि की चाल पूछता तो मीटर प्रति सेकंड हो जाता। तो यहाँ पे क्या पूछा? तीव्रता पूछा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए डेसिबल हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो इसका मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? तो विटामिन सी के कमी से स्कर्वी होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में की गई धातु कौन सी है? तो तांबा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, पीलिया रोग किसके कारण होता है? तो पीलिया जो है ये विषाणु कारण होता है, ऑप्शन बी। लास्ट आपका साइंस का क्वेश्चन है ये, हवा में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो ये 78% होता है, ऑप्शन ए। 31 नंबर है, मैथ का पहला क्वेश्चन है ये, कह रहा है किसी गांव में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात, गलत लिखा गया, अनुपात होगा, ये प्रतिशत आ गया, 4:7 है, अनुपात है यहाँ पे। लेकिन फिर से पढ़े, 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी गांव में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात जो है वो 4:7 है, तथा उनकी कुल जनसंख्या जो है वो 220 है। तो पुरुष की जनसंख्या निकाले। देखिए इनका अनुपात कितना है, 4:7 है, तो महिला की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 4x, और पुरुष का 7x। तो क्या कह रहा है कि दोनों का कुल योग कितना है? 220 है, तो हो जाएगा 4x प्लस 7x बराबर 220। तो कुल योग है, दोनों को जोड़ देंगे तो 7 4 11x बराबर 220, x बराबर 220/11, 11 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ गया?
20 आ गया। अब क्या कह रहा कि पुरुष की जनसंख्या निकालना, पुरुष की जनसंख्या कितना है, तो पुरुष की जनसंख्या कितनी 7x, x का मान 20 आया, इसमें डाल देंगे तो हो जाएगा 7 गुने 20 बराबर 140। और यदि यहाँ पे महिला की जनसंख्या पूछता तो 20 तो 4 और गुने 20 बराबर 80, यानी कि महिला की संख्या कितना हो जाएगा 80, लेकिन पूछ किसका रहा, पुरुष का, इसका सही आंसर 140 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर से देखिए क्वेश्चन कह रहा किसी गांव में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात जो है वो 4:7 है तथा उनकी कुल जनसंख्या जो है वो 220 है, तो पुरुष की जनसंख्या पूछ रहा, ठीक है। तो ये कितना दिया है, 4:7 दिया हुआ है, तो महिला की जनसंख्या कितना हो जाएगा 4x और पुरुष का 7x। अब कह रहा हूं तो योग जो है, कुल योग कितना दिया है 220, दोनों को जोड़ दिए थे 11x बराबर 220, x मान कितना आ गया 20 आ गया। अब पुरुष का पूछ रहा था, इसमें डाल देंगे तो 7 दूना 14 यानी 140 हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 32 नंबर मैथ का दूसरा क्वेश्चन, 1 3 5 7 9 11 13 15 का औसत निकालना है। देखिए बहुत इजी, इसको जोड़ के भी आप निकाल सकते हो। औसत मतलब सभी को जोड़ देना, बटे में जितना संख्या उतना से भाग दे देना, ठीक है। तो इसको जोड़ देंगे हम, तो पहले 5 3 8 1 9 9 18 और 7 हो जाएगा 25, 5 30 3 33 1 34 के 4 हासिल 3 बच गया, 3 1 4 1 5 1 6 यानी कि 64 और बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 को काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। औसत कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है 6/7 माइनस 3/4 का मान क्या होगा। तो देखिए 6/7 माइनस 3/4 दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 28, तो 7 से तो 7 चौक 28 तो 6 चौक 24 माइनस 4 से 28 में भाग देंगे 7 और में कट जाएगा तो 7 21 यानी कि 3/28। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3/28। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी घड़ी को 20% के नुकसान पर 14,500 में बेचता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या सूत्र होता है, विक्रय मूल्य 14,500 गुने, जब क्रय मूल्य बाहर तो 100 ऊपर चला आएगा और बटे 20% क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है उसे, तो 100 में से 20 घट जाएगा यानी कि 80 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना 10 4 दूना 8 4 से इसको काटेंगे तो 4 तिया 12 2 बच गया, 4 छक 24 1 4 दूना 8 फिर 2 बच गया यानी कि 4 पंचे 20 36 35 और 36 25 हो गया। इसको फिर 5 से गुना कर देंगे तो 25 25 2 15 10 2 12 1 6 पंचे 30 31 3 5 या 15 3 18 18,125। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में तथा बी अकेले उस काम को 20 दिनों में पूरा करेगा, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इसका सीधा तरीका वही 20 गुने 15 बटे 20 माइनस 15 जो हो जाएगा 20 गुने 15 बटे 5 5 या 15 यानी कि 20 या 60 दिन। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 60 दिन। 36 नंबर क्वेश्चन है, यदि x + y = 25 तथा x - y = 1, तो इन संख्याओं का गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x + y = 25 x - y = 1, तो समीकरण निकट जाएगा, ये 2x बराबर हो जाएगा 26 x बराबर 26 बटे 2 यानी कि x बराबर क्या आ गया 13 आ गया। एक संख्या क्या हो गया, इसका 13 हो गया एक संख्या। उसके बाद फिर इसमें x का मान डाल देंगे, क्या है ये x + y बराबर 25 है, x का मान डालेंगे तो 13 + y बराबर 25, y बराबर हो जाएगा 25 - 13 यानी कि बराबर 12। y बराबर क्या आ गया 12 आ गया। एक संख्या 13 है, दूसरा क्या है 12। अब इसको गुना कर देंगे, 3 दूना 6
और इसको क्रॉस गुना करेंगे 3 1 3 2 1 2 तो 3 2 5 हो जाएगा, फिर एक यहाँ पे एक आ जाएगा 156। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है 2 4 6 8 10 12 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए 2 4 6 8 10 12, इसमें 2 से लगाएंगे एक बार में, ये 2 बार में, ये 3 4 5 और ये 6, फिर 2 से लगाएंगे 1 3 2 बार में 5 और ये 3, अब 3 से लग जाएगा 1 1 1 2 5 1, गुना करेंगे 15 10 10 3 30 30 दूना 60 दूना 120, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 120, ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है एक आयताकार फर्श की लंबाई 4 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर है, उस पर ₹80 प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल्स बिछाने में कुल कितना खर्च आएगा। तो पहले इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, तो 4 गुने 3 बराबर 12 हो गया। तो कह रहा है कि प्रति वर्ग मीटर कितना 80 रुपया, तो हमें कितना निकालना 12 वर्ग मीटर का, तो 12 गुने 80 बराबर 8 है 96 और 1 ये 960 रुपया। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है एक आयतन की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये वही ए बी वाला है, ये हो जाएगा 20 प्लस 25 प्लस में तो दोनों वृद्धि है तो प्लस 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 ही हो जाएगा 20 गुने 25 बटे 100, ये 0 से 0 चला जाएगा, 5 से 25 25 5 दूना 10 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 45 और प्लस 5 यानी कि 50% की वृद्धि। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 50% की वृद्धि। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है आपका 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए तो शेष क्या बचेगा। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 6 को 9 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या कह रहा कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या घटाने के लिए, तो 3 को 0 1 2 3 और ये 1 यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही हो गया। अब इसको घटा देना है तो 9 में से 9 आ जाएगा, यहाँ भी 9 यहाँ भी 9 और यहाँ पे 8 और ये 9 और फिर ये 9, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 99 8 999। 42 नंबर क्वेश्चन है 27 44 का घनमूल क्या होगा। तो घनमूल के लिए सबसे पहले 4 जो है वो किसका एक अंक होता है। देखिए 4 का क्या होता है क्यू, 4 चौका 16 चौका 64 4 का होता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम 4 लिख देंगे, 4 जो है वो 4 का ही अंक होगा तो 4 लिख देंगे, फिर 3 अंक हटा देंगे और फिर 2 से जस्ट नीचे ऐसा कौन सा संख्या जो पूर्ण घन है तो हो जाएगा कौन सा आपका 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे यानी कि 14। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है किसी कैंटीन में 12 दिन के लिए 240 किलो की आवश्यकता है तो 18 दिन के लिए कितने किलो की आवश्यकता होगी। यानी कि 12 दिन में 240 किलो की आवश्यकता है तो एक दिन में कितना हो जाएगा 240 बटे 12। आप पूछ रहा 18 दिन का, इसमें 18 से गुना कर देंगे तो 6 दूना 12 6 त्रिक 18 2 से काटेंगे तो 120 हो जाएगा, इनके 12 या 36 360 केला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये कह रहा है कि किसी कैंटीन में 12 दिन के लिए 240 किलो की आवश्यकता है तो 18 दिन के लिए कितने किलो की आवश्यकता होगी। तो 12 दिन के लिए 240 तो एक दिन के लिए 240 बटे 12, फिर 18 दिन के लिए पूछा तो 18 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 360 केला। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो 4 से विभाजन का नियम है कि लास्ट की 2 संख्या तो 4 से कटनी चाहिए या दोनों क्या हो 0 हो। तो 22 तो 4 से कटेगा नहीं, 26 भी 4 से नहीं कटेगा, 23 भी 4 से नहीं कटेगा, तो 24 4 से कट जाएगा। ये पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि 4 से कटने के लास्ट का 2 अंक जो है इकाई का और दहाई का 4 से कटना चाहिए या दोनों क्या हो 0 हो।
तब भी 4 से विभाज्य होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप 60 मीटर है, यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्या कह रहा कि इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई वो इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है। तो अगर चौड़ाई x हो जाएगा तो लंबाई कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि इसका परिमाप कितना 60 मीटर है, तो आयत का परिमाप था 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 60 मीटर दिया हुआ, ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 3x बराबर 60, तो 3 दूना, इधर आके भाग में कर सकते हैं, गुना में कर सकते हो आप, 6x बराबर 60, तो x बराबर हो जाएगा 60/6, तो x बराबर 10 हो गया। अब पूछ क्या रहा, क्षेत्रफल पूछ रहा, तो ये हो जाएगा चौड़ाई इसका 10, तो लंबाई कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल दोनों गुना कर देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 2। इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। 46 नंबर क्वेश्चन है, विषम चुनना है, चुनिए इसमें। ये देखिए 5 का क्यूब है ये, और ये 8 का क्यूब, और ये 9 का क्यूब, और ये क्या है, किसी क्यूब नहीं, क्योंकि 7 का जो होता है 343 होता है ये, और 393 है, ये किसी का क्यूब नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, सीरीज का ये क्वेश्चन है ये। तो देखिए ए, फिर बी, सी छोड़ के डी, ई, एफ छोड़ के जी, एच और आई को हटा देंगे तो एफ क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। उसका फिर एल, फिर एम छोड़ के एन है, ओ छोड़ के पी, तो क्यू छोड़ के यहाँ पे आर हो जाएगा। उसके बाद है एन, एन के बाद ओ के बाद पी है, फिर क्यू के बाद आर है, फिर एस के बाद टी हो जाएगी, जी आर टी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जी आर टी। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, z बराबर 26 है, यानी कि z जो है 26वां लेटर होता है, और नेट दे यहाँ पे दिया हुआ 39, इसका एनओटी का पूछ रहा। तो n जो है क्या स्थान पर था, o 15वां पे आता है, तो m n o, o n कितना हो जाएगा 14वां स्थान पे, e 5वां स्थान पे, और t 20वां स्थान पे। तो कितना हो जाएगा 5 4 9 और 2 1 3, यानी कि जोड़ दिया तो 39 हो गया। इसे n के लेंगे तो n कितना हो जाएगा 14वां, o 15 और t 20, यानी कि 5 4 9 और 2 1 3 1 4 49। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 49। 49 नंबर क्वेश्चन है, शब्दकोश क्रम में तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें COLL इसमें भी है, COLL इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों तो सेम हो गया। उसके बाद लेकर चलेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा। तो ये हो गया पहला स्थान पे, आपका पहला स्थान पे ये हो जाएगा। उसके बाद पूछा तीसरे स्थान पे, दूसरा स्थान पे कौन आएगा, तो देखिए यहाँ भी आए है, यहाँ भी आया है, तो इसको फिर छोड़ देंगे। फिर आगे लेटर इसी में चलेंगे, इसमें नहीं जाएंगे, इसी दोनों पे अगला लेटर देखेंगे। तो पहले क्या होता है, एन होता है, उसके बाद एस होता है, ये दूसरा स्थान पे आ जाएगा और ये तीसरे स्थान पे आ जाएगा, क्योंकि एम एन उसका ओ पी क्यू आर एस होता है, यानी कि एन के बाद एस आता है, तो ये तीसरा स्थान। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला स्थान पे ये, दूसरा पे ये, तीसरा पे और ये चौथा पे चला जाएगा। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, एक्स डब्ल्यू से करीब है, एक्स जो है ये डब्ल्यू से करीब है, लेकिन बी जितना करीब नहीं है। तो बी एक्स से भी करीब हो जाएगा, तो बी सबसे नीचे आ गया। फिर देख क्या रहा कि एक्स डब्ल्यू से करीब है, एक्स जो है ये डब्ल्यू से करीब है, तो नीचे जो सबसे करीब को हम नीचे लिख रहे हैं, बी को ऊपर लिख रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा कि लेकिन बी जितना करीब नहीं है, बी जितना करीब नहीं है, तो बी से अमीर है एक्स, एक्स ऊपर आ गया। उसके बाद फिर क्या कह रहा, सी एक्स जितना करीब नहीं है, सी जो है वो एक्स जितना करीब नहीं है, तो सी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि तो एक्स से अमीर हो गया वो नहीं है। तो सबसे करीब कौन सा है, सबसे नीचे पे ना बी है, सबसे करीब यही होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये थे आपके पूरे 50 क्वेश्चन, और लगभग सारे क्वेश्चन सही सॉल्व कराए गए। और आप 8 बजे टाइम याद रखिएगा, टेलीग्राम पे आइए, वहाँ पे क्विज का आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन जीके जीएस का आपको दिया जाएगा।